गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स एक्सप्लेन किए थे, जो कि हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के हेल्प से होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है, तो जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है जैसे कि फूड हो गया, मिनरल्स हो गया और वाटर्स हो गया, वो हम लोग के प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम के हेल्प से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम है वो इन सब का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में। और ये जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं उन्हें हम लोग वैस्कुलर बंडल्स या वैस्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम को वैस्कुलर बंडल्स या वैस्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट्स भी कहा जाता है। तो चलिए अब एक एक करके जाइलम और फ्लोएम के फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो जो जाइलम है वो हम लोग का वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट्स में। ठीक है, और ये जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रूट से होता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में होता है। ठीक है, मतलब जो जाइलम है वो रूट से वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसे रूट से लेके जो अलग अलग पार्ट है प्लांट के वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह के मूवमेंट को अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्लोएम। तो जो फ्लोएम है तो वो जो फूड और हार्मोन, जैसा कि हम जानते हैं कि जो फूड है वो हम लोग का लीव्स में प्रिपेयर होता है। तो जब वो फूड लीव्स में प्रिपेयर हो जाता है तो वो फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स से लेके अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। ठीक है, तो मतलब जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो डाउनवर्ड मूवमेंट उसे कहते हैं हम लोग। तो जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड का वो लीव से ट्रांसपोर्ट करता है और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो हम लोग के मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है प्लांट को। ठीक है, तो जाइलम फ्लोएम जो है प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, उसे स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उस प्रोसेस को किस तरह हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो जो वो वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक थ्योरी है जो जिसे हम लोग ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी कहते हैं, उसके हेल्प से एक्सप्लेन होता है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, चलिए हम लोग जाइलम के और फ्लोएम के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो जो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है जाइलम का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो जाइलम का स्ट्रक्चर है वो चार मेन कंपोनेंट से मिलके बना होता है। इसके जो चार जो मेन कंपोनेंट्स है चलिए उनके बारे में जानते हैं। तो पहला मेन कंपोनेंट है ट्रैकीड्स। ठीक है, दूसरा है वेसल्स, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा है स्केलेरेन्काइमल फाइबर्स। ठीक है, तो जाइलम का स्ट्रक्चर हम लोग के इन चार मेन कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। ट्रैकीड्स है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है और स्केलेरेन्काइमल फाइबर्स है। जो ये फिगर देख रहे हैं ये हम लोग का जाइलम का फिगर है, जाइलम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम। तो इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ जो फ्लोएम है उसके भी चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो चार मेन कंपोनेंट्स है, पहला है सीव ट्यूब सेल्स, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा है स्केलेरेन्काइमा फाइबर्स। इसके भी चार मेन कंपोनेंट होते हैं हम लोग के, एक सीव ट्यूब सेल्स, दूसरा कंपेनियन सेल्स, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा स्केलेरेन्काइमा फाइबर्स। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम। अब जो नेक्स्ट जो मेन प्रोसेस है प्लांट में वो ट्रांसपिरेशन है। ट्रांसपिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जो प्लांट में हम लोग के पाया जाता है। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है हम लोग का सॉइल से, रूट के हेल्प से। ठीक है, लेकिन जो जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करता है उसका केवल बहुत स्मॉल पोर्शन, बहुत ही कम पोर्शन उसका यूज़ कर पाता है। जैसे कि अगर 100% वाटर एब्जॉर्ब किया तो केवल उसका 2% ऑफ वाटर ही यूज़ करता है, बाकी 98% ऑफ वाटर उसके कोई भी यूज़ नहीं होता है, उसका मतलब कोई भी नीड नहीं होता है। ठीक है, तो अब जो ये अननेसेसरी अमाउंट ऑफ वाटर है जिसका कोई यूज़ नहीं है, मतलब जो 98% ऑफ वाटर है वो उसको हम लोग को उस प्लांट से बाहर लाना पड़ेगा, किसी भी तरह से उसे प्लांट से बाहर जाना चाहिए, अदरवाइज वो प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो अननेसेसरी अमाउंट ऑफ वाटर है इसको ये प्लांट से रिलीज होता है उसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, और जो ये अमाउंट ऑफ वाटर जो वाटर है वो हम लोग के वाटर वेपर के फॉर्म में एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट से रिलीज होता है, इवोपरेट होता है। ठीक है,
तो इसका डिफिनीसन कैसे हो जाएगा, तो इसका डिफिनीसन इस तरह हो जाएगा कि द इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ठीक है, मतलब उस वाटर का इवोपरेशन एरियल पार्ट जैसे कि लीफ हो गया, इन सब के सरफेस से जो इवोपरेशन हुआ प्लांट के, इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये था ट्रांसपीरेशन। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है काइंड ऑफ ट्रांसपीरेशन, मतलब ट्रांसपीरेशन के कितने काइंड होते हैं। तो ट्रांसपीरेशन के 3 मेन काइंड होते हैं। पहला स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, दूसरा है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन और तीसरा है लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। तो चलिए अभी एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं। तो जो पहला है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, नाम से पता चल जा रहा है कि जो इसका जो वाटर का जो ट्रांसपीरेशन है वो हम लोग के स्टोमेटा से होता होगा। लीफ में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो हम उसके हेल्प के ट्रांसपीरेशन से हम लोग स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, अब जो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन है ये हम लोग के स्टोमेटा के हेल्प से होता है, और जो 80 to 90% ऑफ वाटर होते हैं वो लोग स्टोमेटा से ही ट्रांसपीरेट होते हैं। ठीक है, मतलब जो इनका इवोपरेशन होता है वो हम लोग के स्टोमेटा से ही होता है 80 to 90%। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। तो नाम से पता चल रहा है कि जो क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन है वो हम लोग के क्यूटिकल से हेल्प से होता है। जो ये क्यूटिकल होते हैं इसके हेल्प से जो ट्रांसपीरेशन हो उससे हम लोग क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन से 3 to 9% ऑफ वाटर ट्रांसपीरेट होता है, इवोपरेट होता है। ठीक है, अब जो लास्ट है लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, तो लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन भी हम लोग का लेंटिस सेल्स के हेल्प से होता है। ठीक है, और इससे जो अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपीरेट होता है उसका अमाउंट है 0.1%, मतलब 0.1 से लेके 0.2% इतना अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपीरेट होता है हम लोग का लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मेन हेडिंग है वो है कि फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन, मतलब कई ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हम लोग के ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है एक्सटर्नल फैक्टर्स और दूसरा है इंटरनल फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे कि पहला है लाइट है, दूसरा है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर है, तीसरा है टेम्परेचर है, चौथा है वाइंड है और पांचवा है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। तो ये जो है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ये सब हम लोग के ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं सब। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंटरनल फैक्टर्स। तो जो इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं उसमें हम लोग का स्ट्रक्चर्स ऑफ लीव्स आता है, थिक क्यूटिकल आता है, वैक्सी कोटिंग ऑफ लीव्स आता है और संकन स्टोमेटा। ये सब जो है हम लोग के ट्रांसपीरेशन को डिक्रीज करते हैं सब। तो ये सब के सब हम लोग के इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स हो गया, संकन स्टोमेटा हो गया, वैक्सी कोटिंग ऑफ लीव्स हो गया, थिक क्यूटिकल हो गया, ये सब के सब हम लोग के इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं। और अगर ये सब पाए जाते हैं तो ये सब हम लोग के ट्रांसपीरेशन को कम करते हैं सब। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो एक्सक्रीशन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स को एक्सप्लेन किया जाएगा जो लास्ट लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।